ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ करना होता है। एक तो हमको करना होता है इंटेस्टाइन टू ब्लड, इंटेस्टाइन टू ब्लड, क्योंकि हम जब खाना खाते हैं तो उस खाने के अंदर क्या होता है, कार्ब्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड्स होते हैं मेनली। वो पॉलीसेकेराइड का डाइजेशन होता है, फिर ऑलिगोसेकेराइड्स बनते हैं, ऑलिगोसेकेराइड का डाइजेशन होता है। तो इस तरह से ऑलोसेकेराइड के बाद डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड के बाद मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड मेनली होते हैं ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, ये सारे मोनोसेकेराइड्स होते हैं। तो अगर इंटेस्टाइन के अंदर ग्लूकोज आ गया है, ग्लूकोज को हमको ब्लड में लाना होता है। तो इसके लिए हमको जो इंटेस्टाइन की वॉल होती है, उस वॉल को क्रॉस कराना होता है। वॉल के अंदर सेल्स होती हैं। तो अगर इंटेस्टाइन से ब्लड में ग्लूकोज आ रहा है तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। और सेकंड, जब हमारा ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, किडनी में ब्लड जाता है, तो ये ग्लूकोज भी उसके साथ फिल्टर होता है। तो जो फिल्ट्रेशन के बाद जो ग्लूकोज होता है उसको वापस से हमको ब्लड में लाना होता है। तो इसको बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन होता है किडनी से और एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन से। अब बात करते हैं हम कि हमको इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहली बात है ग्लूकोज। ग्लूकोज हम देख लेते हैं, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में देखो, सबसे पहले हम ये देख रहे हैं OH ग्रुप्स होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे OH ग्रुप्स हैं, पॉलीहाइड्रोक्सिल। ये पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होने की वजह से जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ये बन जाता है पोलर, पोलर हो गया। अब हमको सेल में इंटर कराना है इसको, क्योंकि वॉल क्रॉस करनी है इंटेस्टाइन की, या जो किडनी के नेफ्रॉन्स की जो वॉल होती है वो अगर हमको क्रॉस करानी है, तो उस वॉल के क्रॉस कराने के लिए देखिए इसमें क्या होता है, ये फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड। एक लेयर ये, एक ये, तो बाई फॉस्फोलिपिड लेयर है। इसको पोलर कंपाउंड या पोलर मॉलिक्यूल कभी क्रॉस नहीं कर सकता है, नेवर। इसकी वजह से हमको यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप के ट्रांसपोर्टर्स की ज़रूरत होती है। ग्लूकोज को अगर हमको क्रॉस कराना है तो ट्रांसपोर्टर्स की ज़रूरत होती है। सपोज ये मान लेते हैं ये प्रोटीन है, प्रोटीन ट्रांसपोर्टर या चैनल का काम प्रोटीन ही करते हैं। तो ये मान लेते हैं हमको ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर मिल गया। इस ट्रांसपोर्टर की हेल्प से हम ग्लूकोज को क्रॉस करा सकते हैं सेल के अंदर या सेल से बाहर जाने के लिए। तो हम डिटेल में बात कर लेते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर की। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स मेनली। फर्स्ट एक्टिव हो गया, दूसरा होता है पैसिव। यानी एक्टिव मीन्स एटीपी की रिक्वायरमेंट, यहाँ एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। और ये पैसिव है, इसको बोलते हैं फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब पैसिव, तो यहाँ पे एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सेकंड हम बात करते हैं जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं। इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो ग्लूकोज के एक्टिव ट्रांसपोर्ट हैं, इनको बोलते हैं सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर। सिम्पोर्टर का मतलब होता है सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। सिम्पोर्ट भाई एक साथ कोई चीज़ क्रॉस हो रही है, तो जो सेल ये जो ट्रांसपोर्टर होते हैं इनमें हमको सोडियम आयन की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि साथ साथ सिम्पोर्ट हो रहे हैं ये। सिम्पोर्टर या को ट्रांसपोर्टर कुछ भी बोल सकते हैं इसको। तो अगर हमको ग्लूकोज को क्रॉस कराना है तो डेफिनेटली हमारे पास सोडियम भी होना चाहिए। लेकिन जो डिफ्यूजन है इसमें हमको सोडियम की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं डायरेक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायरेक्शन की। तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है इसकी डायरेक्शन हमेशा यूनी डायरेक्शन होती है, यूनी डायरेक्शनल। या तो ग्लूकोज भले ही ज़्यादा हो या कम हो, मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, फ्रॉम इंटेस्टाइनल लूमेन या फिर नेफ्रॉन की लूमेन टू ब्लड, ये एक ही डायरेक्शन होगा। ये डिपेंड नहीं करता, नो डिपेंडेंस, डिपेंडेंस। लेकिन जो डिफ्यूजन है ये हमेशा हाई टू लो होता है, हाई टू लो। और इसकी डायरेक्शन बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल।
ये भले ही अ, जिधर की साइड में भी, या तो ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा है तो ब्लड से सेल में जाएगा, अगर सेल में ज़्यादा है तो सेल टू ब्लड आएगा। तो ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स पे। लेकिन जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में करेगा, इसीलिए यहाँ पे एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसको हम नाम देते हैं एस जी एल टी एंड जो फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन होता है इसको हम नाम देते हैं GLUT। ऐसे इसका नाम देखो, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, यहाँ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। तो इस तरह से ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर हो गए हैं। इनके बारे में जो डिटेल डिस्कशन हम करेंगे वो थोड़ी देर बाद में करेंगे। पहले हम मैकेनिज्म समझ लेते हैं कि ग्लूकोज कैसे ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम इंटेस्टाइन ल्यूमेन और फ्रॉम नेफ्रॉन की ल्यूमेन से ब्लड में। तो बात कर लेते हैं, सपोज ये इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल सेल्स होती हैं, वॉल के अंदर होती हैं। तो सेल ऐसी होती है, ये एंटेरोसाइट हो गया, एंटेरोसाइट्स। एक्चुअली जो एंटेरोसाइट्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड होती हैं विद टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन का मतलब है कि यहाँ से कोई भी मॉलिक्यूल क्रॉस नहीं कर सकता। कोई भी मॉलिक्यूल, चाहे ग्लूकोज हो चाहे कोई और भी मॉलिक्यूल यहाँ से क्रॉस नहीं हो सकते हैं। तो इसी इसी के लिए हमको यहाँ क्या होता है, ट्रांसपोर्टर्स की ज़रूरत होती है। तो ग्लूकोज को हम ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं तो उसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। ये हम पूरी सेल ले लेते हैं यहाँ से, एंटेरोसाइट, इसको या इंटेस्टाइनल सेल भी बोल सकते हैं, इंटेस्टाइनल ल्यूमेन सेल। तो ये ल्यूमिनल साइड हो गई, और ये बेसोलेटरल मेम्ब्रेन, बेसोलेटरल बेसोलेटरल मेम्ब्रेन, और ये एपिकल या लूमिनल लूमिनल मेम्ब्रेन। अब क्या होता है, ये इंटेस्टाइन की लूमेन के अंदर ग्लूकोज भी पड़ा हुआ है, सोडियम भी पड़ा हुआ है, और हमको ज़रूरत है सोडियम और ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर की। तो इसको बोल देंगे SGLT, एक्टिव ट्रांसपोर्टर। ये ग्लूकोज और सोडियम को साथ साथ लेगा और ट्रांसपोर्ट कर देगा सेल के अंदर। ग्लूकोज सेल के अंदर आ गया, सोडियम सेल के अंदर आ गया। सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इसका नाम भले ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, पर ये जो SGLT ट्रांसपोर्टर है ये ATP का यूज नहीं करता है। तो अभी इसने ATP का कोई यूज नहीं किया है, तो इसका नाम एक्टिव क्यों है वो हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे। अब ग्लूकोज और सोडियम दोनों सेल के अंदर आ गए हैं, ल्यूमेन से सेल के अंदर आ गए। अब हमको क्या करना है कि ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज को हम सेल से बाहर लेके जाएंगे, ब्लड, इधर ब्लड वेसल्स हैं तो ब्लड यहाँ ब्लड मिक्स हो जाएगा। तो ग्लूकोज को करने के लिए यहाँ पे ये जो फैसिलिटेटिव जो चैनल्स होते हैं, ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, वो यहाँ प्रेजेंट होते हैं। मान लेते हैं ये ग्लूट 2 है, क्योंकि इंटेस्टाइन में ग्लूट 2 पाए जाते हैं। तो मान लेते हैं ये ग्लूट 2 है। ग्लूट 2 की हेल्प से अब यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट देखें तो सेल के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा है, बाहर कम है, इसलिए ग्लूकोज फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव कर जाएगा डिफ्यूजन की हेल्प से, और यहाँ पे कोई ATP की ज़रूरत नहीं है। अब सेकंड हम बात कर लेते हैं सोडियम। अब सोडियम सेल के अंदर तो आ गया, पर सोडियम की एक प्रॉपर्टी और होती है, सोडियम अट्रैक्ट्स वाटर, ऑस्मोल ऑस्मोटिकली एक्टिव आयन होता है ये। तो अगर सोडियम सेल के अंदर रहा, सेल के अंदर अगर सोडियम रहता है तो सेल स्वेल हो जाएगी, पानी को खींचेगी अंदर। अगर पानी भर गया सेल के अंदर, स्वेल हो गई, तो ये बस्ट हो जाएगी और सेल डेथ हो जाएगी सेल की। इसलिए हमको सोडियम को निकालना बहुत ज़रूरी है।
इसीलिए हमको सेल अब सोडियम सोडियम सेल के अंदर है, सोडियम को बाहर भेजना है। तो सोडियम को अगर बाहर भेजना है तो इसके लिए हमको एक स्पेशल टाइप के पंप की ज़रूरत होती है। इस पंप का नाम होता है सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। और इस सोडियम को भेजने के लिए हमको एटीपी खर्च करनी पड़ती है। यहाँ पे एटीपी का यूज होगा, इसीलिए ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के नाम से जाना जाता है। क्योंकि सोडियम किस चैनल की हेल्प से अंदर आया, SgLt। और इस सोडियम को भेजने के लिए हमको एटीपी की ज़रूरत है, क्योंकि हमको ये एटीपी हमको डायरेक्ट नहीं देना पड़ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इस तरह से एटीपी का यूज होगा। और यहाँ जो एच जी एल टी और ग्लूट है, उनका हम मैकेनिज्म देख लिए हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स की। जो SgLt है, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, उसका लोकेशन क्या है और फंक्शन क्या है। तो SgLt1 जो होता है, उसका फंक्शन है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज दोनों को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। सेकंड, इसकी लोकेशन क्या होगी, इसकी लोकेशन एक तो होगी इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन। एंड सेकंड इसकी लोकेशन होगी किडनी। SgLt2 इसका फंक्शन क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ ओनली ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है, ओनली ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है। एंड लोकेशन इसकी सिर्फ और सिर्फ किडनी में होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो किडनी होती है, उसमें देखिए ये दो किडनी में दोनों तरह के SgLt1 और SgLt2 दोनों मिलते हैं। लेकिन क्या होता है, इंटेस्टाइन में सिर्फ और सिर्फ SgLt1 ही मिलेगा। अब बात करते हैं, अगर सपोज SgLt1 में म्यूटेशन हो जाए, ये प्रॉपर फंक्शन ना करे, तो क्या होगा। तो इसमें पेशेंट में क्या हो जाएगा, माल एब्जॉर्प्शन मतलब ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, माल एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज और गैलेक्टोज। अगर हम बात करते हैं सेकंड इसकी ग्लूट SgLt2 की, तो SgLt2 में क्या होगा, अगर इसमें म्यूटेशन होता है तो सिर्फ और सिर्फ माल एब्जॉर्प्शन होगा ग्लूकोज का, और वो भी कहाँ से, किडनी से। इसीलिए तो कभी कभी हमको ग्लूकोज की बॉडी में ज़्यादा नीड नहीं होती, इसमें क्या करते हैं, हम इस चैनल को ब्लॉक कर देते हैं, जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। अब क्योंकि SgLt2 सिर्फ और सिर्फ किडनी में है, तो हम इसको ब्लॉक कर देंगे। इसकी हेल्प से, इससे क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। अगर ग्लूकोज की हमको ज़रूरत नहीं है बॉडी, जैसे कि डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनमें हम इसको ब्लॉक कर देंगे और ग्लूकोज बाहर निकल जाएगा बॉडी से। तो इसकी ये मैकेनिज्म हो गई। सेकंड हम बात करते हैं टाइप्स की, ग्लूट जो चैनल्स होते हैं उनके टाइप क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं GLUT1। कई टाइप के होते हैं, ये पहला 1। तो इसकी जो लोकेशन होगी वो कहाँ होगी, ब्रेन में मिलेगी, सेकंड आरबीसी में मिलेगी, प्लेसेंटा में मिलेगी एंड किडनी में मिलेगी। एक चीज़ हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो आरबीसी होते हैं, इसमें आरबीसी में सिर्फ और सिर्फ GLUT1 होता है। और वो क्यों होता है, क्योंकि ये देखो फंक्शन देखते हैं, ग्लूकोज जो अपटेक है ड्यूरिंग फास्टिंग, मतलब ग्लूकोज का लेवल ब्लड में कम हो ज़्यादा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आरबीसी सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज पर ही लाइव रहता है। अगर ग्लूकोज बॉडी में नहीं होगा तो आरबीसी मर जाएगा, इसलिए आरबीसी में सिर्फ GLUT1 होता है। प्रोटीन या फिर फैट से इसका मतलब मेटाबॉलिज्म नहीं चल सकता है, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती हैं। इसलिए
जो बेसल ग्लूकोज अपटेक है वो ग्लूट बनकर आता है। सेकंड ग्लूट टू की बात करते हैं। ग्लूट टू होता है लीवर, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन एंड पीसीटी किडनी। ग्लूट टू बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पैंक्रियाज में मिल रहा है। पैंक्रियाज में बीटा सेल्स होती हैं जो कि इंसुलिन रिलीज करती हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, ये लीवर में भी मिलेगा। लीवर में क्या करेगा? ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन कराएगा। थर्ड, ग्लूट थ्री, ये सेम फंक्शन होता है ऑलमोस्ट ग्लूट वन के जैसा। तो ये ब्रेन में हो गया, ब्रेन के न्यूरॉन्स के अंदर होता है, प्लेसेंटा एंड किडनी। और ये क्या करेगा? सेम ग्लूकोज अपटेक करेगा ड्यूरिंग फास्टिंग। सबसे मेन इम्पोर्टेंट स्टार लगा लेते हैं इस पे, ग्लूट फोर। ग्लूट फोर क्या होता है? स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स के अंदर होता है एंड एडिपोज टिश्यू के अंदर होता है। ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि सिर्फ ग्लूट फोर ही होता है जो इंसुलिन पर डिपेंडेंट होता है। मतलब डायबिटीज के पेशेंट में इसमें डिफेक्ट आएगा, या तो ग्लूकोज चैनल में डिफेक्ट आ जाएगा ग्लूट फोर में, या फिर इंसुलिन रिलीज नहीं होगा, इंसुलिन में कोई डिफेक्ट होगा। तो डायबिटीज के पेशेंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इंसुलिन स्टिमुलेट्स ग्लूकोज अपटेक आफ्टर मील। मील के बाद में इंसुलिन का अपटेक, सॉरी, ग्लूकोज का जो अपटेक होता है मील के बाद, वो इंसुलिन की हेल्प से ग्लूट फोर फोर में जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि जो स्केलेटल मसल्स होती हैं, एडिपोज टिश्यू होता है, ये ड्रिंक करने लग जाता है। ड्रिंक मतलब इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा ग्लूकोज को कि ग्लूकोज ब्लड में से ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। सेकेंड, अब आगे आगे बात करते हैं ग्लूकोज फाइव की। ग्लूट फाइव पाया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और टेस्टिस। टेस्टिस में भी क्या है? स्पर्म में पाया जाता है मेनली, क्योंकि ग्लूट फाइव ट्रांसपोर्ट करता है फ्रक्टोज को। ग्लूट सिक्स और सेवन जो होते हैं ये ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होते। ग्लूकोज सिक्स का तो हमको फंक्शन ही नहीं पता है, तो ये बोलते हैं कि स्यूडोजीन होता है और ये कोई प्रोटीन में एक्सप्रेस नहीं होता, और ये डब्ल्यूबीसी और स्प्लीन के अंदर पाया जाता है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लूट सेवन। ये लीवर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है और इसका काम होता है ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थोड़ा हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से ग्लूकोज बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है। तो पहला हम देख रहे हैं फैडी स्टेट। फैडी स्टेट में क्या है? ग्लूकोज आ गया बॉडी के अंदर, ग्लूकोज बहुत ज़्यादा आ गया ब्लड में। उसके बाद में जो ग्लूकोज ब्लड में आया तो वो पैंक्रियाज में जाएगा। पैंक्रियाज में क्या होते हैं? ग्लूट टू चैनल्स होते हैं। अभी ग्लूकोज इंटर करेगा पैंक्रियाज में विद द हेल्प ऑफ ग्लूट टू, एंड इंसुलिन का रिलीज होगा बीटा सेल्स से, बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज। एंड अब ये इंसुलिन क्या करेगा? इंसुलिन जाके एक्ट करेगा, हाँ, इंसुलिन एक्ट करेगा ग्लूकोज चैनल फोर, ग्लूट फोर पे, और इसकी हेल्प से ब्लड का ग्लूकोज हो जाएगा कम, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि अगर ग्लूट टू जो चैनल्स होते हैं उनमें म्यूटेशन हो जाता है, म्यूटेशन हो जाएगा, तो इसको एक सिंड्रोम बोलते हैं, फैंकोनी बिकेल सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि जो आफ्टर फैड स्टेट में सडन राइज ऑफ ग्लूकोज होता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। और ये सेम कंडीशन होती है जैसे कि डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ जैसी पूरी कंडीशन हो जाती है। सेकंड हम बात कर लेते हैं ग्लूट फोर। अगर यहाँ पे ग्लूट फोर में अगर कोई म्यूटेशन होता है तो हाइपर, सॉरी, तो भी क्या है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा ब्लड में बहुत ज़्यादा, तो इस कंडीशन को बोलते हैं डायबिटीज़। तो इस तरह से हमारे ग्लूकोज के चैनल्स, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के चैनल्स यहाँ पर फिनिश होते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जो ग्लूट प्रेजेंट प्रेजेंट रहते हैं सेल के ऊपर, ग्लूट, जैसे कि ये ग्लूट हो गया, ग्लूट, ठीक है जी। अब ये ग्लूट से क्या है, ग्लूकोज सेल के अंदर चला जाएगा, ग्लूकोज।
ग्लूकोज सेल के अंदर। अब थोड़ी देर में क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज कम होगा, उसकी वजह से फिर ग्लूकोज सेल में अंदर ज़्यादा हो जाएगा, फिर ये बाहर आने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से तो सिस्टम खराब हो जाएगा। इसलिए क्या करती है बॉडी, जो ये ग्लूकोज है, सेल के अंदर जो ग्लूकोज पहुंचा है, उसका क्या करती है, उसको कन्वर्ट कर देती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो इस तरह से अभी जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट सेल के अंदर बना है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इस चैनल के हेल्प से या इस ट्रांसपोर्टर के हेल्प से बाहर नहीं आ पाएगा। तो ये सिर्फ ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को नहीं कर पाएगा। इसलिए ग्लूकोज अब सेल के अंदर ट्रैप हो गया है। चलिए, अब जो हम थोड़ा डिस्कस किए हैं सारी चीज़ें, वो एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स ये बता रहे हैं कि ग्लूकोज जो होता है वो पोलर मॉलिक्यूल होता है। और ये क्यों पोलर होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप, और ये नॉन जो पोलर बाइलिपिड लेयर होती है उससे क्रॉस नहीं कर पाता है। तो एक स्पेशल तरह के चैनल की ज़रूरत होती है। बात करते हैं अब चैनल्स के बारे में या ट्रांसपोर्टर्स के बारे में। पहला हो गया फैसिलिटेटिव और दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये सारी चीज़ हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये ग्रेडियंट पे बाई डायरेक्शनल होता है, ग्लोट्स इनको बोलते हैं, सोडियम इंडिपेंडेंट होता है। ऐसे एक्टिव या SLU2 होता है, वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यूनिडायरेक्शनल होता है। एंड इसको बोलते हैं सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर और सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। और सिम्पोर्टर का मतलब ये होता है कि सिम्पोर्ट मतलब एक साथ कोई एक ही मतलब डायरेक्शन में जा रहा है, उसको सिम्पोर्ट बोलते हैं। एक होता है एंटीपोर्ट। एंटी में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल आयंस एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हों, जैसे अ, अभी हम पढ़े थे सोडियम पोटेशियम एटीपीज पंप, उसमें सोडियम बाहर जा रहा है एंड पोटेशियम अंदर आता है, उसको एंटीपोर्ट भी बोल सकते हैं या पंप ट्रांसपोर्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है। बाकी एक बार हम देख लेते हैं मैकेनिज्म को फिर से। ये लूमिनल साइड हो गई, ये बेसल साइड या इंटरस्टिशियल हो गया जहाँ पे कैपिलरीज पाई जाती हैं। तो लूमिनल साइड में सोडियम भी है, ग्लूकोज भी है। यहाँ जो लूमिनल मेम्ब्रेन है उस पर SgLt1 और 2 में से कोई मिलेगा, और उसकी हेल्प से ग्लूकोज एंड सोडियम अंदर आ जाएंगे सेल के। अब इन दोनों को बाहर निकालना ज़रूरी है। तो ग्लूकोज बाहर निकलेगा GLUT2 की हेल्प से, एंड सोडियम बाहर निकलेगा विद द हेल्प ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप की हेल्प से, जो ATP का यूज करके सोडियम को बाहर निकाल देगा। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं टाइट जंक्शंस हैं सेल्स के बीच में, तो अंदर से तो कोई जा ही नहीं पाएगा इनके बीच में से। एंड ये फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन के बारे में हम पहले बात कर ही चुके हैं, यही होता है। ये अभी थोड़ी देर पहले ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये बात कर ही ली है। नाउ हम बात कर लेते हैं ग्लूट्स की, सॉरी SGLT1 एंड 2। ये SGLT1 एंड अब ये सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर SGLT1 और SGLT2, और ये पाया जाता है SGLT1 पाया जाता है इंटेस्टाइनल किडनी में, SGLT2 ओनली किडनी में पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ लिखी हुई है हमारे पास। उसके बाद में ये सारा डिस्क्रिप्शन है इसका जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, ये भी हम बात कर चुके हैं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। क्योंकि 3 चीज़ होती है ना, ग्लूकोज गैलेक्टोज फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के लिए हम दोनों साइड में जो एपिकल साइड है या लूमिनल साइड है, इसकी बोल दिखा देता हूँ। ये जो एपिकल साइड है, यहाँ पे क्या होंगे, चैनल्स होंगे जिनको ग्लूट 5 बोलते हैं। तो यहाँ फ्रक्टोज आएगा, इसके हेल्प से अंदर जाएगा, इधर भी क्या होगा, ग्लूट 5 होगा, और जैसे क्रॉस हो जाएगा तो फ्रक्टोज का ट्रांसपोर्ट भी इस तरह से हो जाता है। ग्लूकोज गैलेक्टोज फ्रक्टोज सबका हो गया है। ये हम बात कर ही लिए थे, अगर म्यूटेशन इसमें होता है 1 में
तो ये माल एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और इसमें होता है, तो इस डिजीज़ का नाम जो होता है वो होती है रीनल ग्लाइकोसूरिया या फैमिलियल रीनल ग्लूकोसूरिया या ग्लाइकोसूरिया। ठीक है, अब ये ग्लूकोज, ये ग्लूट 1 2 3 4 5 हम पढ़ ही लिए हैं, ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद में हम लास्ट में देखे थे फैड स्टेट। फैड स्टेट में क्या होता है, हम खाना खाने के जो 2 घंटे के बाद तक की जो स्टेट होती है उसको फैड स्टेट बोलते हैं, जिसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। अब ब्लड ग्लूकोज की वजह से GLUT2 की हेल्प से पैंक्रियाज में एंटर करेगा, देन इंसुलिन रिलीज होगा, इंसुलिन GLUT4 पर काम करेगा, हाइपोग्लाइसीमिया कराएगा, या सेकंड एक्सरसाइज करके भी ये GLUT4 एक्टिवेट होगा, और क्या होगा, ग्लूकोज स्केलेटल मसल्स में और एडिपोसाइट के अंदर चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ इसमें लिखी गई है। तो ये हमारे ट्रांसपोर्टर, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के बारे में सारी चीज़ हो चुकी है।